ये मकान हवेलियां बना बना के तो खड़ी कर दी है, लेकिन इनमें सफाई करने वाला नहीं है। सफाई करने वाले हमें नौकरों की तरह लगे रहे, जैसे ये हमें तनख्वाह दे रहे है ना। घर का भी करो, घेर का भी करो, है ना। अरे ये क्या कर रही है? तू तुझे दिखे ना है, कम से कम ये तो देख लेकर कोई आ रहा है जा रहा है और तू कर क्या रही है? अरे दिखाई ना दे रहा क्या कर रही हूँ? मुझे तो दिख रहा है, तुझे ना दिख रहा कि तू ये सब तू कर रही है। एक बात बताओ पिताजी, हाँ। ये हवेली बना के खड़ी कर दी है, इसमें आए दिन जाले लगते रहते हैं, इन्हें करने कौन आएगा ये बताओ पहले। अच्छा हाँ, मतलब नौकरानियों की तरह लगे रहे इस घर में। तो उसे किन्ने कही कि तू इसमें जाले साफ कर, तो उसे कही कभी? अच्छा, यानी कि अगर इसमें कल को मतलब वो हो जाएगा, गंदगी पड़ी रहेगी, तो हम अपनी आंखों से देखते रहे, सफाई न करें इसकी। तुझे मालूम है कि इतना महंगा पेंट, अब सुन तो ले मेरी बात को, देख हमने इतना महंगा पेंट कराया, इसकी 20 बरस की क्या 30-40 बरस की उसने हमें गारंटी दी थी। अरे कम से कम हम उसे दिखाते तो सही। तूने तो इस लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ। तूने तो ये सब साफ कर दिया। हम तो उस कंपनी से पैसा लेते। अच्छा। दंड लेते। तुझे पता है सारा प्लास्टर उधड़वाने का सारा काम करवाते, राजमिस्त्री बुलाते, दोबारा से नक्शा बनवाते इस घर का। बस रहने दो, तुम्हारे पास हाँ। इन्हीं फालतू कामों के लिए पैसा रह गया है। मैं नहीं करता, कंपनी देती, कंपनी के बाप से लेता मैं। तो उसे ये बताता कंपनी वाले को बुला के देख मेरे घर के देख, तूने इतना महंगा पेंट लगाया, 40 बरस की तूने गारंटी दी, तो किस बात की दी? इस घर को आके देख, मैं सारी बिल्डिंग तोड़वा देता और उससे के बाप से बनवा लेता और पेंट अलग करा लेता। तूने सारा मतलब नुकसान करके रख दिया। तुम्हारी भी तो कोई कंपनी होगी जो तुम्हारी गारंटी ले सके। क्या तुम्हारी कोई कंपनी है? तू पागल पागल है? आदमियों की मतलब गारंटी होती होगी कंपनी ना। भगवान अबे गारंटी भगवान के पास है, किसकी कितना क्या है? सुन लो, अगर काश होती, अगर ऐसी दुनिया में कोई कंपनी बनी हुई होती ना, तो मैं तुम्हें कब का एक्सचेंज करी आती। हाँ। अच्छा, मैं इतना बुरा हूँ? अरे बुरे तो नहीं हो, पर इतने अच्छे भी नहीं हो। तो अच्छा। एक बात बताओ, एक नौकर ला के रख दो। अरे नौकरानी, अबे नौकर तो मैं ले आऊंगा, इसको मैं बदलवाता। दूसरी बात क्या है कि इस पे पेंट कराओ अच्छी तरीके से। मैं कंपनी पे क्लेम करता, तूने सारा नुकसान कर दिया, अब ये दंड कौन भरेगा? तू भरेगी या तेरा बाप भरेगा? इनके अंदर तो वाकई दिमाग नहीं है। नहीं, तेरे पिताजी भरेंगे। अब इसको सबको मेरे पिताजी पे मत पाया करो। मेरा पिताजी यहाँ खाने ना आ रहा है, रहने ना आ रहा है, ठीक है? तो नुकसान कौन भरेगा? नुकसान जाले साफ करके इसका दंड कौन भरेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक तो गंदगी साफ करी है, ये नुकसान किया मैंने? क्यों करी तूने गंदगी हमारी बिना इजाजत के? तुझे मालूम है हम कंपनी वाले की ऐसी तैसी कर देते, हम तो पूरा घर तोड़वा लेते और उससे दोबारा से घर बनवाते, फिर पुताई करवाते, फिर सारा पेमेंट वो करता। ऐसा करो, किसी अच्छे से डॉक्टर के दिखाया हो। तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है इतनी बड़ी कमी है, तुम खुद एक कमी हो। अच्छा अच्छा, अब बड़े बूढ़े तुझे कमी नजर आने लगे ये बड़े बूढ़ों में? अरे तुम्हारे अंदर क्या क्या मतलब, तुम रोटी खाते हो, भूसा खाते हो, ये बताओ पहले। अच्छा हाँ, बात बताओ कितना समय हो गया इस कोठी को बने हुए तुम्हारी? है? अच्छा खासा समय हो गया। कितना है? हो गए होंगे 15-18 साल, 15-20 साल मान लो, है क्या नहीं? एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये वो क्या कहते हैं वो तुम्हें वो देती है, मतलब वो देती है, गारंटी देती है? गारंटी? हाँ। अरे ऐसी कंपनी है कि तमाम उम्र तक का गारंटी लेती है। अरे दिवाली पे हर साल मकान पेंट होता है, तुम्हारे 15-20 साल हो गई। तुझे नहीं पता? साल पहले तुमने तुझे पता नहीं है, एक कंपनी का घर होता तो सालाना रंग अपने आप बदल देता। ये इसके कलर, इसी बात की तो कंपनी पे मैं क्लेम करता कि कलर क्यों नहीं बदला अभी तक? काय को क्लेम करोगे? तुम्हारा कर्जा खा के बैठे हैं वो। क्यों ना खा के बैठे? माल ना कमाया उन्होंने। अच्छा, तुमने ही तो दे दिया ना सारा माल। सरकार बीमा करती है तो तू सुन ले, बीमा काय का करती है? तुम्हारा? अबे इंसानों का करती है बीमा, तो ऐसे ही हमारे मकान का बीमा उस कंपनी पे। तो तुम्हारा बीमा होगा, मकान का बीमा क्या होगा? मकान का बीमा? अबे वो कंपनी के ऊपर बीमा था, पेंट वालों के ऊपर। हर साल रंग बदलेगा, इसे एक बरस भी ना बदला इसका। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो जाए, मर ही जाओ, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा होता मतलब है। ऐसा कर, पहले मान ले, मुझे कुछ लेने मत दे, वसूली कुछ मत होने दे। अरे तुम सब घर के अबे कौन है तू? डायन है? कौन है? मतलब घर को ही निकल जाएगी। अरे पहले मुझे मान ले, ऐसा घर पे ले ले। अरे घर तू जीते जी ले ले। अरे भूतों के घर में तो डायन ही बनना पड़ता है। और एक काम करो, जाके किसी अच्छे से पेंट वाले को ले आओ, ठीक है? इस पे पेंट करा दो। मैं ना रहूंगा किसी पेंट वाले को, मैं तो कंपनी वाले को देखूंगा, मैं ना मानूंगा। अंदर कहाँ जा रहे हो? सुन नहीं रहा है? पैसे ना निकालूंगा, तिजोरी में से पैसे निकाल ले, बाहर सामान खरीदने जाऊंगा। अरे तो हमें ही बता देते, हम ही निकाल के दे देते पैसे। तुझसे अच्छा
तिजोरी की चाबी और दे दूं तो है ना, और तिजोरी की क्या नाम है, तिजोरी और सफा करा लो। सही कह रही है तू। अरे सफा करके हम कहाँ लेके जा रहे हैं? ना मकान मालिक बन जा, वो ऊपर पहुंचा दे। अरे तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा ही राज है। अरे बहू कहाँ जा रही है तू? अरे पिताजी मैं तुम्हारे पास आ रही थी। क्यों क्यों आ रही मेरे पास? क्या काम है तेरा? पिताजी हाँ। घर में पानी की एक बूंद तक नहीं है, सारा समरसेबल देखो जरा क्या हाल हो रखा है, जंग लग रही, सारे पाइप टूटे तो तूने फूटे मुझे पड़े हैं। बताई क्यों नहीं अब तक? 3-4 रोज हो गए, कितने दिन से टूट रखा है? बताई? हाँ। जीजी ने नहीं बताया आपको? ना मुझे कुछ ना बताया, मुझे कुछ ना बताया उसने। और ये घर की मरम्मत करम उसकी मरम्मत? जीजी ने? अरे हाँ? उनने ऐसा बेड़ा गर्क करा छोटी वाली ने, समझे, कि तमाम जाले साफ कर दिए साले। वो बताइए रंग खराब कर दिया। मैं उसे दिखाता पेंट वाले की तो गया मैं अभी। छोटी ने? अरे पिताजी तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाता है? चुप तो हो जा, वो बड़ी वाली की कह रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी में अभी असल में लड़के आ रहा हूँ उनसे, वो ठोका पीटी करते रहे वो ठठेरे, उनसे लड़के आ रहा हूँ। मैंने कहा संजा तक अगर कंपनी वाले का पता नहीं बताया तो सारा तामझाम उसका निकाल के फेंक दूंगा मैं। पिताजी अभी मैं कह के आ रहा हूँ उससे। और इसने बड़ी छोटी वाली बहू ने, वो बड़ी वाली बहू ने तमाम सफाई करके बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी गारंटी खत्म कर दी। अरे काहे की गारंटी पिताजी? सारे घर में जाने वाले लगे, वो सफाई नहीं करती चीज। नहीं 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 हमसे नहीं रहा जाता। काहे की हवेली है अरे तुम्हारी? सुनती क्यों नहीं है? उसका हर साल तो रंग बदलता है, एक साल भी रंग नहीं बदला। अच्छा हाँ, और 20 साल की गारंटी थी। अब ऐसा मेरी समझे? बात सुनो पिताजी, हाँ। पहले तो उसको जाके समर को ठीक कराओ। पानी की एक बूंद नहीं है, ना खाना बन न पाएगा, ना हम न सुबह से नहाए हैं। पिताजी आपका तो चलो चल जाए, 3-4 दिन हो गए। समर में क्या क्या परेशानी आ गई है? पाइप गल गए और क्या क्या है? परेशानी? हाँ। अरे देखो जाके, मैं टूट देखता फूट हूँ। गया, पाइप फाइप अलग हो गए, जंग लग रही है, तब बुरा हाल हो रखा है। अच्छा? बस क्या बताऊं मैं। ओहो, बड़ी बहू ने मुझे बता के नहीं दिया। और सुन, अच्छा। और अब आके तू एकदम एंड टाइम पे, वरना मुझे 4 दिन पहले बता देते, अब तक का तो मैं उस पे समर वाले पे केस कर देता। गारंटी में है, टाइम पे 50 साल की गारंटी है समर की। कल से जीजी बकरी के पानी की बूंद तक नहीं। वो आप तो 4 तुझसे दिन बक से रही होगी, आपने- मुझसे नहीं बक रही। नहीं, 4 दिन से तो आप नहीं नहाए, हम नहीं रह सकते बिना नहाए। और बाल्टी लेके आएंगे, उस बार नल पे पानी भर लूं। हाँ, आपको दिखता नहीं है पिताजी? अरे तुम लोग गाल बजाने लगे हो। अबे तुम ये ना देखो कि तुम पिताजी से बात कर रहे हो। पिताजी, आप अरे तो हद बउआ कर लाया रहे हो। हूँ या नागिने लाया खाना हूँ भी मैं? टाइम पे चाहिए। मैंने अपनी मतलब लौंडों के साथ का नागिनों के फेरे कराए। नागिन? और क्या? नागिन है हम? अरे एक बड़ी, एक छोटी नागिन है, एक बड़ी नागिन है, उसका दोनों डस के मानोगे। अभी तक तो जा रहा हूँ मैं। ना, अभी तक तो ना पहले पैसे खर्च करूं, हर जगह पैसे खर्च करूं, पैसे खर्च हे करूं, भगवान, पैसे के पिताजी। पीपल के पेड़ पे आ रहे हैं। अभी देख रहा हूं समर को, और देखता हूं गारंटी कैसे ना है। चलिए, उसकी देखिए। देखूंगा। हाँ, देख रहा हूं। से तो होरी लाली, हाँ अंकल जी। ये बता कि तू सारे कमरन की सफाई कर दे, बरांडा की सफाई कर दे, हाँ ऊपर कमरा की सफाई करिया है, बरांडा की सफाई करिया, तूने मेरा कमरा क्यों छोड़ रखा है? उसमें बदबू आती है बहुत तेज। वहां में काई बदबू आवे? अरे आती है, उसमें जाके देखो ना एक बार। नहीं, वहां में काई की बदबू आती है? उसमें मेरी साड़ी तो बीड़ी पड़ी है और उसमें बीड़ी की बदबू आती है, कमरे में घुस भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है उसमें। मतलब सबकी करेगी तू? कमरों की सफाई सब करेगी, और या कमरा की सफाई ना करेगी? क्यों ना करेगी? या कमरा की भी सफाई कर। मुझसे बड़ी दीदी ने मना कर रखा है। देख, खा रही है, पी रही है, रह रही है, मतलब हमारे कमरे की सफाई नहीं करेगी जो मालिक है घर का। वाके घर का वाके कहने से करेगी तू? अगर वहां ने रखा है तो हम तो निकालेंगे, क्योंकि हमें मालिक तो दीदी हैं, आप कहाँ से मालिक हो? अरे दीदी है? अरे वो, अरे तुझे पता है वो, अरे बिल्कुल फकीर घर की है कि वो मालिक है हम। आप तो कहीं से लगते नहीं है, वो तो लगती भी हैं। अच्छा, वो लगती है? हाँ। वो किधर से लगती है जो हम मालिक नहीं लगते हैं? अरे पूरे गांव में प्रधानी, आन गांव में प्रधानी, हर जगह हमें हमारी जय जयकार होती है। दीदी आ जाए, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? जीदी बीदी कुछ नहीं, कमरे की सफाई मिलनी चाहिए। मैं लौट नहीं के आऊँ तो नहीं करनी पड़ेगी? मैं करूंगी नहीं तो नहीं। अपना बिस्तर बोरिया बांधो और लेकर लो। अरे बहू, अरे बाहर आ। अरे ये बता, पाए लागू पिताजी। मतलब पाँव मत लागे। देखा, हमने तो जब पंचायत में फैसला कर दिया इस बात का कि भाई तू हमारे यहाँ नहीं रहेगी, क्यों पिताजी? हम तुझे रख नहीं पाएंगे। पिताजी आपके बेटे ने फोन किया था कल के घर चली जा,
ना 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 बेटे से मैं मना कर दूंगा, उसे पता ना होगी कि अरे फैसला ऐसे कर कैसे दिया। मना कर दोगे पिताजी? मैं उनकी बीवी हूँ, आपकी बहू हूँ। देख भाई, ना मेरे बेटे की बहू है और ना तू हमारे घर की बहू है। सुन ले, नहीं। हम हमारी बात सुन ले तू। हम रख ना पाएंगे जब हमने कल फैसला पंचायत में ये कर दिया कि तू अपने घर जा। अरे घर कैसे चली जाऊंगी? मेरा तो घर पिताजी, यही मेरा घर है। मेरा ना 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 देखो भैया, घर तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो अपने लड़के की दूसरी शादी करनी है। तो पिताजी आपको जो भी करना है ना आप करिए, और मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, ठीक है? ना तू क्या करेगी, हमें बता क्या करेगी, क्या हमें करूंगी? बता ना। हाँ मैं कोर्ट जाऊंगी, कचहरी जाऊंगी, ठीक है? और केस लड़ूंगी, मैं आपके ऊपर केस डाल दूंगी। अच्छा, कोर्ट आप जाएगी, दहेज मांग कचहरी रहे जाएगी और हम पे केस लगाएगी। क्या आप दहेज मांग रहे हैं? अच्छा। बच्चा मांग रहे हैं? अच्छा, अरे मुझे कहीं दिखाने के लिए ले जाओ किसी अच्छे डॉक्टर पे, तभी ना 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 मालूम ना पड़ेगा किसमें कमी है। ना ना हम डॉक्टर फाक्टर के, हमें तो भैया सही सलामत बहू चाहिए। हम ना जामे डॉक्टर वाले क्यों मैं हमारे सही पास ना सलामत आते। नहीं हूँ? आपकी सेवा नहीं करती, आपके लिए खाना नहीं बनाती, ना कपड़े हमें नहीं देख धोती। भैया, हमें सेवा की जरूरत ना है। हम अपने लौंडे की दूसरी शादी करेंगे और हमने कल पंचायत में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हमें नहीं रखनी, और पंचायत में हमने कहलवा दी। ठीक है पिताजी, आप दूसरी शादी करिए और लेकर आइए, से चुटिया पकड़ कर ऐसा घुमाऊंगी कि आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है? दो पैसे की तमीज नहीं है। मैं पिताजी पिताजी कह रही हूँ तो आप मेरे सर पे चढ़ते जा रहे हो। अरे मेरी अच्छा, पूरी बात तो सुनिए आप। मतलब तू हम जो बहू लाएंगे उसकी तू चुटिया पकड़ के मारेगी? क्या करूँ फिर मैं? अच्छा, मैं क्या करूँ ये ये बताइए। कर, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और अपने घर जा। बोरिया बिस्तर तो मैं पीयर से लेकर आई हूँ, ठीक है? अगर बोरिया बिस्तर जाएगा ना इस घर से, कहीं आपका ना चला जाए बोरिया बिस्तर उठ के। अच्छा, मतलब अब हमें भी धमकी दे रही है तू? फिर मैं क्या करूँ पिताजी? आप मुझे मजबूर कर रहे हो। देखिए पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस घर से। अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं अपना हक लेकर आऊंगी और अधिकार लेकर जाऊंगी। मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए, खेतों में से हिस्सा चाहिए, और आपके बेटे की सैलरी में से हिस्सा चाहिए, ठीक है? ओहो, ये बात है। अब आई समझ में, दिमाग में लालच घुसा हुआ है। मतलब लौंडे की सैलरी में से भी पैसे लेगी, खेत में से भी हिस्सा लेगी और मकान में से भी हिस्सा लेगी, है ना? और मतलब सारी चीजों में हिस्सा लेगी। मतलब तुझे इस घर में नहीं रहना है, माल लेने आए हो? नहीं पिताजी, मैं माँ हैं? नहीं दे रही, मैं आप, अरे आप मुझे मजबूर कर रहे हो ऐसा अरे करने हमने के लिए। तो तेरे पिताजी से एक चमची भी ना ली। इसका मतलब यहाँ से माल लाद के ले जाओ उल्टा। पिताजी, मैं 5 सालों से इस घर में रह रही हूँ, मैं ऐसे ही रह रही हूँ। ना 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 ना, अब तो पुलिस केस है, मेरा कुछ कोई भी मान कर। सम्मान हम नहीं, नहीं, इज्जत नहीं ना है ना ना ना, हम ना रखेंगे। हमने ना ली एक चम्मच भी, देखिए और तू पिताजी, मांग रही है पिताजी। खेत में से और लौंडे की सैलरी में अरे से। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए पिताजी, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, मैं आपको अपना पिताजी समझती हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं समझता, मेरी बात सुन ले भैया। अपना सामान उठा, चलती बन, मैं ना रखूंगा। लगता है इसके दिमाग में ना कीड़ा घुस गया है।